हेलो एवरीवन, आज है 7 नवंबर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 7 नवंबर से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन वन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। तो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म का लॉन्च जो है ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमएससी द्वारा भारत में डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। उद्देश्य इसका क्या हो जाएगा, जैसे जनता को भारत में काम करने वाले किसी भी चिकित्सक के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देना है। ठीक है, देश के सभी डॉक्टरों के पास 2024 के अंत तक एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी यूनिक आईडी प्रदान करने की योजना है। माने जो भी डॉक्टर होगा उसके पास उसका अपना एक आईडी होगा। ठीक है, यह आईडी आयोग के एक आईटी प्लेटफॉर्म के साथ लिंक होगी जिस पर संबंधित डॉक्टरों के सभी दस्तावेज, कोर्स, परीक्षण और लाइसेंस के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। ठीक है, इस प्रक्रिया के तहत डॉक्टरों को 2 बार आईडी जारी किया जाएगा। पहली बार जब वह एमबीबीएस कोर्स में दाखिल हो लेगा तो उसे अस्थायी नंबर दिया जाएगा और एवं पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे अस्थायी नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 में जाएगा, एक अस्थायी नंबर में, एक अस्थायी नंबर में पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरी देश अभियान में कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर रहा है। तो ये कौन सा राज्य जो है, ये गुजरात जो है स्थान पर रहा है। इसका करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा, गुजरात। हाल ही में शीर्ष राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों के आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरी देश कार्यक्रम के लिए सम्मिलित किया गया है। इन दिनों कार्यक्रम के तहत गुजरात ने देश के राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हरियाणा और राजस्थान संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। इसमें हरियाणा और राजस्थान जो है इसमें दूसरे स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है, हो जाएगा। इस मंत्रालय में सबसे पहले स्थान पर कौन होंगे, विदेश मंत्रालय सबसे पहले स्थान पर, रक्षा मंत्रालय जो है दूसरे स्थान पर हो जाएंगे। रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर प्रदान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन में जैसे हरियाणा और राजस्थान जो ये दूसरे स्थान पर है। जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले स्थान पर ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्ति किया गया है। तो हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्ति किया गया है, तो यह किसे किया गया है, मनोरंजन मिश्रा को किया गया है। किसे, मनोरंजन मिश्रा। इसका करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा, मनोरंजन मिश्रा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मनोरंजन मिश्रा को कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ हो जाएगा, मुंबई में, और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हो जाएंगे। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हो जाएंगे। प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये 3 नवंबर को मनाया गया। कब, 3 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, 3 नवंबर को दुनिया बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है, जो यूनेस्को द्वारा 2022 के इसके 41वें जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान स्थापित एक दिवस है। बायोस्फीयर रिजर्व को विशेषता यह है कि इनमें संरक्षण ने केवल संरक्षित क्षेत्र के वनस्पति और जीवों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, बल्कि इन क्षेत्रों में रहने वाले मानव समुदायों को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो ये नीलगिरी था। कौन, नीलगिरी। भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, कच्छ की खाड़ी। भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ये डिब्रू सैखोवा। किन देशों में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या सबसे अधिक है, तो ये सबसे पहले स्पेन हो जाएगा, उसके बाद रूस और मेक्सिको में बायोस्फीयर की रिजर्व की संख्या सबसे अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है,
कि हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। इसका करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। हाल ही में किसे हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये हाल ही में किसे हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये रणबीर कपूर को बनाया गया। किसे रणबीर कपूर को बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है। MS धोनी को क्या बनाया गया है। तो SBI जो है SBI के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने हैं। लेस के जो ब्रांड एम्बेसडर ये MS धोनी बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है। तो यह नई दिल्ली में शुरू किया है। कहाँ, नई दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर ये ए हो जाएगा, नई दिल्ली में शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है। तो हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया। कहाँ, जम्मू कश्मीर। इसका करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है। हाल ही में किसे प्रश्न है कि हाल ही में किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर वर्ल्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह RBI को सम्मानित किया गया। किसे, RBI। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और इसके अध्यक्ष वर्तमान में हो जाएंगे शक्तिकांत दास, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है। हाल ही में WHO ने किसे अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्ति किया गया है। तो यह सारंग देव को क्या किया गया है, सलाहकार समूह में नियुक्ति किया गया है। किसे, सारंग देव को। कुछ स्टैटिक जी के है जिसे हम रिविजन देख लेते हैं। जैसे बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी। तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निवासित किया गया था। ये रंगून में निवासित किया गया था। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो ये चार्ल्स मेटकाफ को ये है। ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने हड़प्पा नीति का प्रतिपादन किया था। तो लॉर्ड डलहौजी को किया था, लॉर्ड डलहौजी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये बेमस चंद्र बनर्जी ने की थी। कौन, बेमस चंद्र बनर्जी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था। तो ये श्यामजी कृष्णा वर्मा ने किया था। चंटगांव सत्रकार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे। कौन, मास्टर सुरेश सेन। कौन, मास्टर सुरेश सेन। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान के लिए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी। तो ये लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो ये लॉर्ड डार्विन था। कौन, लॉर्ड डार्विन। दोस्तों ये था आज का प्रश्न, जो हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच।